हुए सभी धम बंधुओं को नमो बुद्धाय जय भीम। जो आज का विषय है कि बौद्ध समाज निर्माण में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है और क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इस विषय पर मैं जो आज का विषय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही प्रासंगिक है। तो इस पर मैं अपने विचार रखती हूँ कि सबसे पहले तो महिलाओं की अहम भूमिका होनी चाहिए, इसमें मुख्य भूमिका होनी चाहिए। क्योंकि एक तो नंबर एक पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं होती है वो धार्मिक प्रवृत्ति की होती है और वे जैसा वातावरण निर्मित करती है, जैसा निर्माण करती है घर में, वैसा उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे बच्चों पर है, चाहे आस पड़ोस में है, परिवार में है, रिश्तेदारी में है, सब जगह उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वो जैसा अपना वातावरण का निर्माण करेगी। ठीक है, घर में पुरुष की भी चलती है, लेकिन जैसा महिलाएं चाहेगी, 1 मिनट के लिए अगर हम ये कहें कि महिलाएं घर में कोई भी व्रत करती है, तो उसका सब जगह, कहीं भी आस पड़ोस में सब जगह उसका प्रभाव जाता है। सभी को ये पहचान हो जाती है कि ये महिला उसके व्रत रखती है, तो सभी को पता चल जाता है, तो उसका अलग से प्रभाव जाता है और बच्चों को भी पता चल जाता है और सभी को मतलब ये हो जाता है कि ये उसको मानती है, उसमें ये श्रद्धा रखती है। तो इसकी मुख्य भूमिका रहती है। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने जो पर्व है, जो महिलाएं अपने पर्वों को जैसे बुद्ध पूर्णिमा है, अपने महापुरुषों की जयंतियां है, उनको माने और जो श्रद्धेय बनते जी है प्रतीकों के बारे में लगातार बताते रहते हैं, हमें देशना देते रहते हैं कि हम अपने जो प्रतीक है उनके अर्थ को जाने। जैसे चाहे चूड़ियां है, पायल है, मंगलसूत्र है, उसको हम धारण करती है कि उसका अर्थ क्या है, हम ये जाने कि हमारे लिए इसका क्या फायदा है, क्या इसका मतलब है, या हम इसको व्यर्थ में ही मतलब धारण करती है कि ये है तो दूसरी व्यवस्था के, जिससे इनसे जब हमारा कोई फायदा नहीं है तो हम इनको क्यों पहने, हम इनको क्यों ढो रही है, वे इनसे बाहर निकले, इसके अर्थ को समझे वे जाने। तो जिससे हमारा कोई फायदा ही नहीं तो उसको छोड़ना ही उचित है। और एक मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाएं आपस में जब मिलती है एक दूसरी महिला से, तो वो धर्म के बारे में ही चर्चा करे, अपने जो महापुरुष है उनके बारे में चर्चा करे, अपने शास्त्रा के बारे में चर्चा करे कि हमारे शास्त्रा कौन है, कि महाकारुणिक बुद्ध ही हमारे शास्त्रा है, वही हमारे लिए कल्याणकारी है, उनका मार्ग ही हमारे लिए कल्याणकारी है। और एक अपने धम्म गुरु के बारे में चर्चा करे कि हमारे धम्म गुरु कौन है, कि जो श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी है, हमारे धम्म गुरु जी है, जो हमें समय समय पर देशना देते रहते हैं और जिसका हमारे जीवन में अलग से जो एक आंदोलन को भी चलाए हुए, धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, और उसका एक अलग से प्रभाव भी देखने को मिलता है। महिलाएं आपस में चर्चा करें और एक दूसरे को उसके परिणाम भी बताए और अपना बदलाव भी बताए कि जो मेरे अंदर जो बदलाव है वो किसके कारण है, तो उसका एक अलग से प्रभाव पड़ेगा। और अगर हम ये ठान ले कि हमारा जो मान सम्मान और स्वाभिमान भरा जीवन हम किस तरह जी सकती है, तो एक महिलाएं कि जिससे हमारा जो कल्याण होगा, जिससे हम अपने स्वाभिमान भरा जीवन जी सकती है, कि ठान ले कि हमने तो अपना न स्वाभिमान भरा जीवन जीना है, तो हमने अपनी बौद्धिक व्यवस्था में ही रहना है, हम दूसरी व्यवस्था को व्यर्थ में न ढोए, हम उससे बाहर निकले। और दूसरा, अपने शास्त्रा में विश्वास रखे, अपने धर्म गुरु में विश्वास रखे और अपनी जो बौद्धिक जो गौरवशाली परंपरा है, जो श्रद्धेय बनते जी बार बार बताते रहते हैं, उसको अपनाए। और जो अपना धम्म ग्रंथ है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया है, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ, उसका लगातार अध्ययन करे, ये कहना चाहती हूँ। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अपने मनोबल को ऊंचा रखने के लिए हमें अपना धर्म परिवर्तन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर व्यवस्था की अपनी एक पहचान है, उनका रहने का ढंग है, उनकी जीवन शैली है और उससे ही उसका एक अलग प्रभाव दिखाई देता है। तो हमें भी क्या है,
अपना जो धर्म परिवर्तन है वो करना चाहिए, क्योंकि जो धर्म का मार्ग ही है वो ही हमारे लिए कल्याणकारी है, उसी से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। श्रद्धेय बंते जी को वंदना। जी, हार्दिक आभार बहन। बिल्कुल आपने सही कहा, अभी ठानना पड़ेगा। जब तक हम ठानेंगे नहीं, यानी कि संकल्प लेना होगा। ठीक है, संकल्प सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। नेक्स्ट है बहन मंजू वर्मा। बहन मंजू वर्मा, अपनी बात रखिए। आज मैं बहुत दिनों बाद गूगल मीट में उपस्थित हूँ। किन्हीं विशेष कारणों से मैं नहीं उपस्थित हो पा रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय बंधे करुणाशील जी को वंदामी, अन्य सभी भिक्षुओं को भी वंदामी, और सभी धम्म बंधुओं को, साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारा आज का विषय बौद्धमय भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका। तो बाबा साहब की जो संकल्पना थी भारत को बौद्धमय करने की, उसमें 50% भूमिका महिलाओं की सुनिश्चित है, ऐसा हम मान के चलते हैं, और सुनिश्चित होनी भी चाहिए। हम ऐसी सोच रखते हैं। तो सबसे पहले जो घर में महिलाएं हैं वो बच्चों के विकास का आधार हैं। यदि महिला बौद्ध समाज की है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है, उसकी भूमिका रहेगी कि वो समाज के सभी बच्चों को, सभी महिलाओं की मैं बात करती हूँ, बौद्ध समाज के सभी महिलाओं की बात करती हूँ, या हमारा जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज की सभी महिलाओं की मैं बात करती हूँ, कि महिलाएं जो हैं वो बच्चों की प्रथम शिक्षिका हैं और एक परिवार की को चलाने वाली दूसरी जिम्मेदारी है। दो जिम्मेदारियां, एक पुरुष है, एक महिला है। तो जितनी जिम्मेदारी पुरुषों की है उतनी ही जिम्मेदारी महिलाओं की भी है। महिलाएं जो है बच्चों के व्यक्तित्व के विकास का आधार है। वे उनकी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब की जो संकल्पना है उसको साकार करने के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से और मेहनत से निभाएं। यदि महिलाएं चाहें तो बच्चों में सदाचरण विकसित करें, उन्हें पंचशील और अष्टांगिक मार्ग के रास्ते से गुजारें, उन्हें इन सब चीजों, बच्चों में इन सब चीजों को विकसित करें और बच्चों में स्थापित करें। उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाएं, एक अच्छा पुत्र बनाएं, भाई बनाएं, अच्छा जिम्मेदार पति बनाएं और एक अच्छा व्यक्ति बनाकर समाज में स्थापित करें। जब सभी महिलाएं, समाज की सभी महिलाएं इस तरह से कार्य करेंगी बाबा साहब की संकल्पना को साकार करने के लिए, तो निश्चित रूप से ही हम बौद्ध समाज का निर्माण कर पाएंगे और अपनी भूमिका को सुनिश्चित करते हुए अपनी हम जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। तो जो हमारा कार्यक्रम जयपुर में होने जा रहा है, तो हम अपने उस पर्पस में हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे, जो कि हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इस विषय पे आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगता है कि सभी महिलाएं तैयार हुई हैं आज और अपने अपने विचार रखेंगी, और उन विचारों, बहुत सारे विचारों को इकट्ठा करके और उन्हें फिर क्रियान्वित किया जाएगा, पूरे समाज के आगे उनको रखा जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारी हम निभा पाएंगे। महिलाएं भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। जितना पुरुष हमारे जिम्मेदार हैं उतने ही समाज की महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बाबा साहब हमें ये जिम्मेदारी दे के गए थे कि जिस समाज की महिला विकसित है उस समाज के बच्चे विकसित हैं और तभी वो समाज विकसित होगा। तो आइए हम अब इस जिम्मेदारी का संकल्प आज हम लेते हैं सभी लोग मिलके। और इससे ज्यादा मैं बहुत दिनों से मैंने बोला नहीं है कुछ भी, तो मैं अब बहुत अच्छा नहीं बोल पाऊंगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारी बहन सोनिया जी हैं, परवीन सोनिया जी हैं, उनका जो बहुत सुंदर गीत उन्होंने गाया है कि जयपुर चलो, जयपुर चलो,
उनके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगी, बहुत बहुत उनका साधुवाद करना चाहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, हार्दिक आभार बहन मंजूर। बिल्कुल, जब बहनें अपने बच्चों में संस्कार डालेंगी तो निश्चित रूप से वो बौद्ध समाज का निर्माण बड़े अच्छे तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट टाइम बहन प्रवीण सोनिया पंजाब से। जी बहन प्रवीण सोनिया, आपका ही बात हो रही थी अभी पहले भी, प्लीज अपनी बात रखिए। परम श्रद्धे भंते डॉक्टर कर्णाशील व भिक्षु संको सादर वंदामि। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद बहन का और आप सभी का। आपने जो मेरा गीत है उसको बहुत सराहा है और मुझे खूब सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो विषय है कि बौद्ध समाज में महिलाओं की क्या भूमिका है। जो एक औरत है, अगर हम देखें तो वो एक घर की आधारशिला होती है, वो धुरा होती है घर का। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम औरतें जिस व्यवस्था में पैदा हुई, जिस व्यवस्था में हम बड़ी हुई, वो व्यवस्था जो है उसने हमें शुरू से कमजोर बनाया है और हमें मर्दों के जो बराबर वो खड़ा नहीं होने दिया। हमें निम्न दर्जे का नागरिक उस व्यवस्था ने बनाया है। और इसके उल्ट जो धम्म की विरासत है, जो धम्म की व्यवस्था है, वो हमें ये समझाती है कि जो औरत और आदमी है वो एक दूसरे के, जो औरत है वो आदमी की सेवक नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब ये हुआ कि एक के दोनों उस व्यवस्था के लिए जरूरी हैं। ये नहीं है कि औरत का काम ज्यादा है और आदमी का काम कम है, या आदमी का काम ज्यादा है और औरत का काम कम है। सबसे पहले धम्म औरत को इस बात में परिपक्व करता है कि मर्द और औरत में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है, बल्कि जो भी औरत को कमजोर दिखाया गया है शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर, वो जो हमारी व्यवस्था है उसने औरत को वैसा बनाया है। उसको उतने मौके दिए गए कि उसको अपना जो उसका बाहुबल है या उसका मनोबल है वो उस जगह तक नहीं पहुंच सका जहां तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन जो धम्म है वो हमें ये सिखाता है, औरत को ये उसको समझ आ जाती है कि ये सब कुछ जो है ये किसी व्यवस्था की देन है और जो हमारे धम्म की व्यवस्था है उसमें मैं किसी से कम नहीं हूं। और इस तरह जब औरत की मानसिकता बदलती है तो क्या होता है, उसमें मनोबल बढ़ता है। और जब मनोबल बढ़ता है, ये धम्म में भी, बुद्ध धम्म में भी लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि वो उस मनोबल पर काम करता है तो उसका जो रास्ता है वो आसान होना शुरू हो जाता है, वो प्रकाश की ओर जाता है, वो ज्ञान की तरफ जाता है। और हमारा जीवन, खास करके जो व्यवस्था ने औरतों का जीवन इतना खराब बनाया था, वो एक जब उसको मनोबल मिलता है तो औरत जो है वो बहुत से जो है वो अच्छे काम कर सकती है। और जो लिंग भेद की हम बात कर रहे हैं, जब वो धम्म में प्रवेश करती है, उसे समझ लग जाता है तो उसकी मानसिकता जो है वो स्ट्रांग होती है और वो अपने परिवार में, अपने बच्चों में वही मानसिकता भरेगी जो उसकी मानसिकता होगी। एक मुक्त औरत ही अपने परिवार को मुक्त कर सकती है। दूसरी बात, जिस व्यवस्था में वो रही है उसने उसे जातिवाद सिखाया और वो भी जातिवाद में ग्रस्त है। और धम्म ने उसे क्या सिखाया कि अगर आप धम्म में हैं तो आपकी कोई जात नहीं है। इससे भी औरत का मनोबल बढ़ता है और सारा काम इसी पर टिका है। अगर औरत का मनोबल बढ़ता है तो वो सक्रिय ढंग से अपने परिवार में,
अपने समाज में वो काम कर सकती है। और जब औरत पहले उसे ये समझ लग गया कि वो मर्द जो है, जिस व्यवस्था ने उसे मर्द के जो निमन दिखाया था वो भी गलत है, जो जाति व्यवस्था है ये भी गलत है। जब औरत के कपाट खुल जाते हैं, उसे समझ आ जाता है, तो वो खुद भी स्ट्रांग होती है, अपना मनोबल भी उसका बढ़ता है और अपने बच्चों का भी वो मनोबल बढ़ाती है, और जो धर्म की व्यवस्था है वो आगे जो है प्रवाहित होती है। जैसे हमारे पंजाबी में कहा जाता है, एक स्लोगन है कि एक कुड़ी पढ़ी ते सारी कुल तरी। इसका मतलब ये है कि अगर एक लड़की पढ़ती है तो उसकी सारी कुल जो है वो तर जाती है। भाव जो हमारा समाज है उसमें जो बच्चे हैं वो ज्यादा समय अपनी माँ के साथ गुजारते हैं, इसलिए जैसी माँ होगी बच्चे भी वैसे ही बनेंगे, उसी व्यवस्था को ग्रहण करेंगे। अगर कोई माँ नराते, जगराते, व्रत, आडंबरों और धर्म के नाम से जो उसे डराया गया है, धमकाया गया है, जो लोभ दिया गया है, जिस व्यवस्था में वो पैदा हुई, जब वो उससे मुक्त होती है, तो वो अपने बच्चों को भी मुक्त करती है, और जो धम है, वो उसमें भी फलता है और उसके बच्चों में भी फूलता फलता है। और जो औरत सभी आडंबरों से मुक्त हो जाती है, वो उसे ये भी समझ लग जाता है कि धम जो है वो किसी पखंड को जो नहीं मानता है, उसकी गरीबी भी दूर होती है, उसको समझ आ जाती है कि असल में जो हमारे जीवन का जो हमने बढ़ना, हमारे का एक लक्ष्य मात्र जो है वो खुद को संवारना है, बल्कि बाहरी सुंदरता को नहीं, बल्कि अपनी अंदरली जो हमारा व्यक्तित्व है उसे सुधारना है। वो भी वो धम से सीखती है, तो बाकी लोग भी उसकी तरफ जब देखते हैं तो वो भी सीखते हैं। इस तरह हमारा धम जो है वो विकसित होता है, लोगों लोगों को जो है वो लोगों के लिए वो राह बनाती है। और एक और बात भी है कि जो मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें औरत बहुत सा जो है बड़ा रोल अदा कर सकती है। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब मैं भी इस धम में आई, तो मुझे भी पता चला कि कैसे हम, जो मैंने ऊपर बातें बताई है, तो उसके बाद में मैंने सब कुछ जब ये अडॉप्ट किया, तो मुझे पता चला कि जो भंते के दर्शन में रहकर हमें पता चला कि जो हमारी व्यवस्था है वो हमें जो है उसको स्ट्रांग बनाना है, और महिलाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। जैसे अगर हमारे अपने गीत होंगे, अपनी कविताएं होंगी, अपनी कथाएं होंगी, और तो हम वो व्यवस्था जो है वो खुद भी ग्रहण करेंगे और अपने बच्चों को भी देंगे। अगर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये पक्की बात है कि जो हमारे बच्चे हैं वो दूसरी व्यवस्थाएं अपनाएंगे। सो इसके लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। मुझे भी जब भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी से मिलने का मौका मिला, जब मैं उनसे मिली, तो मुझे जो श्रद्धेय बुद्ध अलंकार साहब ने कहा कि आप एक गीत हैं वो आप गा सकते हैं। भंते ने मुझे प्रोत्साहित किया, तो मैंने वो गीत गाया। तो फिर धीरे धीरे मेरे 2-3 गीत आए, तो मैंने ये समझा कि ये जो एक हमारे गीत होने, हमारा कल्चर होना, ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं इस पे काम कर सकती हूँ। फिर मैंने खुद भी गाया, फिर मुझे धीरे-धीरे ये भी एहसास हुआ कि मैं और भी महिलाओं को जो है वो तैयार कर सकती हूँ। इससे हमारी जो व्यवस्था है, जो हम दूसरी व्यवस्था में घुसे हुए हैं, उसमें हम कैसे निकल सकते हैं। तो हमने 14 अप्रैल जो बाबा साहब का जन्मदिन गया है तब, और तब से हमने जो है वो इन चीज़ों का सिलसिला शुरू किया, और हमने एक गाँव बाबोवाल और एक मीरपुर हमारे गुरदासपुर में ही है, वहाँ पे हमने कुछ महिलाओं को तैयार किया, और अपने गीत जो हैं, अपना कल्चर व्यवस्थित करने के लिए, अपने व्यवस्था जो है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने काम करना शुरू किया। और जो बुद्ध पूर्णिमा 23 मई 2024 को अभी गई है, तो उसमें हमने बहुत अच्छा कल्चर प्रोग्राम किया, जिसमें बच्चों ने और महिलाओं ने जो है वो शिरकत की। क्योंकि धीरे-धीरे अगर हम इस पे काम करना चाहते हैं, तो हम महिलाओं को
जो है वो नए नए ढंग खुद इजाद करने होंगे। तो हमने मतलब देखो, जो 2 साल पहले हमें भी खुद गीत नहीं आते थे, क्योंकि जो तथागत बुद्ध पर इतने हम गीत जो है वो कॉमन नहीं है, हम गाते नहीं हैं। लेकिन अब पंजाब में गुरदासपुर में हमने ये शुरुआत की, और हमारा ऐसे आगे भी ये प्रयोजन है कि हम इस पे काम करें। और बहुत सी महिलाएं आज उस जो हमने उस कल्चर उनको वो डेवलप कर रही हैं, वो गीत पर काम कर रही हैं। बहुत सी महिलाएं आज इस मीटिंग में भी ज्वाइन है, और मैं ये भी चाहूंगी, मैं श्रद्धेय डॉक्टर योगेश जी से अनुरोध करूंगी कि उन महिलाओं को आज 2-2 3-3 मिनट जरूर दें कि कैसे वो पहले जो थी वो अपने रहबरों के बारे में तो जानती थी, लेकिन उनका गुणगान अब बहुत अच्छे तरीके से गीतों के जरिए करते हैं। और आप सभी जानते ही हैं कि जो गीत होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो हम सबके मुंह पर चढ़ जाते हैं। और ये हमने एक कल्चर डेवलपमेंट का जिम्मा जो हमारी टीम ने, धम्मभूमि गुरदासपुर की टीम ने लिया है। मैं मानती हूँ कि ये हमने सभी जो है वो भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी के मार्गदर्शन में किया है। वो ही हमें जब हम एक काम करते हैं तो उसमें से हमें कुछ रिजल्ट अच्छा मिलता है तो हम उसको आगे लेकर जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम काम करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये काम करके ही पता चलता है कि ये काम करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा, इतना मतलब प्रोग्रेस होगी। और जो श्रद्धे भंते हैं वो भी आए थे 8 मई को, ये 2024 को उस गांव में, और उन्होंने भी वो सारा कुछ देखा था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कल्चरल गीत गा रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, महिलाओं के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन वो हमें जो है वो तभी बाहर निकलेगा अगर हम काम करेंगे। और ये भी होगा कि काम करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, ये जरूरी पक्का नहीं है कि हम काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, लेकिन अगर हम निरंतर काम करेंगे तो जरूर हमारे जो रास्ते हैं वो आसान होंगे, और हम धम्म के मार्ग में खुद भी चल पाएंगे। और धम्म आपको पता ही है कि खुद का कल्याण करना भी है और दूसरों का कल्याण भी करना है। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, और मैं श्रद्धेय डॉक्टर योगेश जी से विनती करूंगी, निवेदन करूंगी कि वो जो गांव बाबोवाल के लेडीज हैं उनको 1-1 2-2 मिनट जरूर इस मीटिंग में सम्मिलित करें, ताकि बाकी लोग जान सके कि कैसे उन्होंने इस जो कल्चर डेवलपमेंट है, जो महिलाएं और बच्चों ने जो बहुत समाज के निर्माण के लिए कैसे वो अपने कदम जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जी, हार्दिक आभार बहन प्रवीण सोनिया जी। बहन, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है, और जिनकी आप बात कर रहे हैं उन बहनों को आप कह सकते हैं कि वो हैंड रेज करें ताकि हमें पता लगे कि वो कौन सी बहनें, ठीक है। तो हम ज्यादा उनको बता पाएंगे उनका नाम, अगर आपको उनका है बहन ठीक है, क्या बहन नाम है? मोनिका है, एक मिनट और प्लीज। बहन मोनिका अगर है इस मीटिंग में तो वो अपना। मैं देख रहा हूँ, बहन मोनिका नहीं है जी अभी। मोनिका नाम से नहीं जुड़ी हुई है, और किसी नाम से जुड़ी हुई तो पता नहीं अभी। ठीक है, एक बेटी है विनया बौद्ध। विनय बोध, वो देख लेते हैं। विनय, हाँ विनय बोध तो है जी। अगर सुन रहे हैं तो खुद अपना कैमरा ऑन नहीं, करें। कर दिया विनय बोध को तो हमने कर दिया अलाउ, और देखते हैं और कोई। और एक हमारे सीमा बौद्ध पवन की आईडी पे जुड़े होंगे, पवन। पवन कुमार तो है इसमें अभी आज में। हाँ, हो गए यहाँ पे सारे, और तो नहीं बहन कोई? हाँ, एक सीमा बौद्ध भी है। सीमा बोध, एक मिनट। हमारे विनय बौद्ध जो है वो आप उनसे बेनती है कि वो अपने जी, बारे में कुछ बताएं, और अपनी कविता जो उन्होंने भंते के ऊपर श्रद्धेय बुद्ध अलंकार जी ने लिखी हुई है वो गाएंगे। ये हमारी बच्ची बहुत प्यारी बच्ची है, और ये बहुत अच्छे और सुंदर गीत गाती है। बेटी विनय बौद्ध, आप गाएं प्लीज। विनय बोध,
अपना माइक ऑन कीजिए जी, अभी माइक ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, आप माइक ऑन यहाँ से कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए, वो खुद नहीं कर पाएंगे। बेटा जो जी आईडी बताओ, कौन सी आईडी को ऑन करना है? आईडी बताएंगे तब बात हो। विनय बोध के नाम से मैंने इनको मीटिंग होस्ट बनाया हुआ है वैसे तो। विनय पवन बोध है। पवन पवन के नाम है इनका, पवन ऊपर आ रहा है। हाँ, उनकी तो आईडी ऑन है। हाँ, शुरू हो बेटा। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम विनय बौद्ध है। मैं बबोल गुरदासपुर पंजाब से हूँ। धम्मभूमि गुरदासपुर की टीम हमारे गांव आई और हमने उनसे बाबा साहेब की धम्म के गीत सुने और सीखे। मैं इन गीतों को गाते समय बहुत प्रसन्नता अनुभव करती हूँ। बड़े भक्तों के मार्गदर्शन में काम करना बहुत ही अच्छा है। मैं अच्छा महसूस करती हूँ और मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप भी अपने बच्चों को धर्म के साथ जोड़ें। मैं आज आप सबके सामने बड़े बंदे डॉक्टर कन्नाशील राहुल जी के बारे में एक गीत प्रस्तुत करूंगी, जो है वो मान्यवर बुद्ध अलंकार के द्वारा लिखा गया है। काम किया है तुमने ऐसा, देश भुला नहीं पाएगा। साहेब कांची राम के बाद में नाम तुम्हारा आएगा। काम किया है तुमने, संचपन से रुका कारवां, आपने आगे बढ़ा दिया। जो कहते थे हो नहीं सकता, करके उसको दिखा दिया। घुमा दिया है धम्म चक्के अब और नहीं रुक पाएगा। काम किया है तुमने ऐसा, बुद्धमयी भारत का सपना आज आपकी आंखों में। देश का बहुजन देख रहा है रोज सुहानी आंखों में। गूंजेगा जय भीम का नारा, पंचशील लहराएगा। काम किया है तुमने ऐसा, मिटा जाति के नाले नदियां, धर्म का सागर बना रहे। दया प्रेम करुणा समता ऐसा भारत बना रहे। विश्व गुरु बनने से दोबारा रोक नहीं कोई पाएगा। काम किया है तुमने ऐसा, देश भुला नहीं पाएगा। साहिब कांची राम के बाद में नाम तुम्हारा आएगा। काम किया है तुमने ऐसा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत आभार बेटा। अब जो उनके मदर हैं सीमा बौद्ध, मैं उनको कहूंगी कि आप सभी जो भी यहाँ पे महिलाएं हैं वो थोड़ा 2-2 3-3 लाइंस ही जो है वो बोले, थोड़ा समय लें क्योंकि बाकी भी जो महिलाएं हैं वो भी अपनी बात कह सकें। धन्यवाद। हेलो जी बोलिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। सारी दुनिया ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਬੁੱਧ ਨੇ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਬੁੱਧ ਨੇ। ਦੱਸੇ ਧੰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਦਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਿਯਮ ਫਿੱਟੇ ਫਲ। ਪਾਪ ਕਰਮਾ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਬੁੱਧ ਨੇ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਬੁੱਧ ਨੇ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਬੁੱਧ ਨੇ। नमो बुद्धाय, जय भीम। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੱਸੋ। और बहन है क्या कोई?
जी कोई और बहन भी है क्या इधर आपके पास अभी जो जुड़ी हुए हैं? हाँ, सीमा बौद्ध हैं वो अपनी बात कहना चाहती नमो हैं। बुद्धाय। आप सभी बहन भाइयों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज मैं पहली बार मीट में जुड़ी हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा शब्द ही बोलूंगी और कुछ नहीं, सिर्फ 2 मिनट का। बाबा साहब का, हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। जिसने है दिया जीवन, हम उसी पे मरते हैं। जिसने है दिया जीवन, हम उसी पे मरते हैं। हम भारतवासी हैं, ये भारत है मेरा। हम भारतवासी हैं, ये भारत है मेरा। अब लड़ेंगे हम उनसे जिसने हमें बखेरा। साहिब के चरणों में सर सजता करते हैं। हम भीम दीवाने हैं, हम उसी पे मरते हैं। हम भीम दीवाने हैं, नहीं किसी से डरते हैं। जिसने है दिया जीवन, हम उसी पे मरते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। जी शुक्रिया बहन। बहन और तो नहीं है प्रवीण सोनिया कोई? नमो बुद्धाय, जय भीम। सर वो जो हमारी महिलाएं तो बहुत सी थी, वो बात भी कहना चाहती थी, लेकिन वो अभी ना उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा। और कोई बात नहीं, फिर आप अपनी आगे अपनी मीटिंग जारी रखें। बस मैंने यही था हमारा कि जो हमने ये कल्चर डेवलप किया है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, अगर उनके पास अपने गीत होंगे, अपनी व्यवस्था होंगी, क्योंकि पहले तो वो ऐसा दूसरे व्यवस्था के ही जो गुणगान करती हैं, तो अगर वो इकट्ठे बैठेंगे, अगर हमारा कोई कार्यक्रम होगा, तो वो ये बहुत बड़ी बात महिलाओं की देन हो सकती है। आज मेरा यही मनोरथ था कि मैं इस गूगल मीट के ज़रिए सभी अपनी बहनों को ये बता सकूं कि हमने ये काम किया है और हमें ये अच्छा भी लगा है। और हमारे भंते डॉक्टर कर्णाशील जी ने भी हमें प्रोत्साहित किया है कि ये अच्छी बात है कि अगर हमारी व्यवस्था होगी तो बच्चे उसमें पले बढ़ेंगे। बस मैं इतनी बात ही कहना चाहूंगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। जी बहुत बहुत हार्दिक आभार बहन प्रवीण सोनिया। देखिए बड़ी अच्छी आपने एक मुहिम चलाई है और एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको एक मिशन लेके इस पे काम कर रही हैं और ऐसा ही अच्छा है। सभी लोग अपने अपने तरीके से कुछ जैसे भी धर्म को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, ऐसे ही अलग अलग तरीके से, तो निश्चित रूप से धर्म आगे उन्नति करेगा। और देखते हैं अगर बहन कोई आपकी और भी कोई अगर बहनें हैं ना, तो उनको आप अगर आज की, क्योंकि लग रहा है कि बहनें की संख्या। डॉक्टर साहब ज्योति बहन जी हैं, वहीं से हैं, वो भी आएंगी। उनका हैंड रेज है, लेकिन सीक्वेंस में चलने दीजिए प्लीज। ज्योति जी हैं और भी है सुगत बौद्ध जो हैं, मेरे ख्याल में वो भी उधर से ही हैं। तो ठीक डॉक्टर है, साहब प्लीज सीक्वेंस में चलने दीजिए प्लीज। बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मीना बुद्धिस्ट, बहन मीना बुद्धिस्ट। सरदे बनते जी को सादर वंदामी, भिक्षु संघ को वंदामी, सभी दम बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम जी। जैसे जी मतलब मैं पहले बिल्कुल जी मतलब हर चीज़ हर प्रकार से डरती थी, मतलब सहमती थी जी। जैसे मैंने बौद्ध धर्म की ओर अपना कदम रखा है जी, तो आज मैं निश्चिंत रहती हूँ जी। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है जी मुझे। किसी पुरुष या महिला के साथ बातें करने में भी कोई आपत्ति नहीं होती जी। पहले मैं इस प्रकार से बहुत ज़्यादा वो करती थी जी, हर प्रकार से किसी पुरुष के सामने, किसी महिला के सामने बोलना, पता नहीं क्यों मुझे अपने आप ही गिल्टी फील सी होती थी। लेकिन बुद्धिज्म के रास्ते पर आने के बाद मुझे बड़ा ही गर्वित महसूस होता है कि मैं भी अपनी बातें रख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। और बाबा साहब ने जो हमें मार्ग दिया है, वो बड़ा ही बड़ा ही अच्छा मार्ग दिया है हमें। बाबा साहब ने इस मार्ग को अपनाकर हम करोड़ों का जीवन बदल डाला।
आज हम बाबा साहब के स्मारक को न मानकर कुछ समय के लिए भटक गए थे, लेकिन अब हमें मार्गदाता के रूप में बनते करुणाशील राहुल डॉक्टर जी मिले हैं। ये मार्गदाता है, सिर्फ हमें तो इस मार्ग पर चलना है। और हम जब अपने बच्चों में, अपने आस पड़ोस में, ज़्यादातर तो हम पहले अपनी फैमिली को ही इसमें इन्वॉल्व करें, बच्चों में ये विचार डालें, ताकि हम बच्चों को भी अपना अच्छे से भविष्य दे पाएँ, ताकि वो भविष्य में किसी प्रकार की अड़चनों में न उलझ कर अपने भविष्य का गलत दुरुपयोग न करें। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को इस मार्ग पर लेके आना बड़ा ही ज़रूरी है जी। और फिर मतलब बाद में जी हमें जैसे आसपास में महिलाओं को इन विचारों के प्रति जागरूक करना है जी। जहाँ तक मैं देखती हूँ जी, महिलाओं में ये नहीं पता महिलाओं को कि भी बुद्धिज्म आखिर है क्या। जैसे कहीं पर मुझे देखा जाता है तो महिलाएं सवाल करती है कि भैया आप ऐसे क्यों रहते हो, तो मैं सवाल कहती हूँ कि मैं बुद्ध की ओर हूँ, तो वो कहते हैं कि बुद्ध क्या है। तो अगर कोई महिला ऐसी लगती है भी ये बातें सुनने के इच्छुक है, तो उनके सामने हम बातें रखना शुरू कर देते हैं। अगर कोई महिला वैसे ही फॉर्मेलिटी तौर पे वो करती है, तो हम अपने उनके सामने बातें बिल्कुल रखना उचित नहीं समझते, क्योंकि अगर वो सुनेगी नहीं तो हमारी बातें रखने का फायदा ही क्या है। तो ये बातें जी मतलब जैसे ही हम अपने बच्चों के जीवन में लाएं, आसपास के पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, इनमें सब में ये बातें हमें बड़े ही धैर्य और विश्वास के साथ रखनी होगी। और जो बाबा साहब का दिखाया मार्ग है, तो इस मार्ग को अपनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, हमें तो सिर्फ इस मार्ग पर चलना ही है। और इस मार्ग पर चलने के बाद हमारा जीवन बड़ा ही सफल होता है, कर्ज मुक्त होता है, भय मुक्त होता है। व्यवस्था भी इसी व्यवस्था के कारण ही हम सत्ता में शामिल हो सकते हैं। बहुत दम पर चल कर ही हम अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का जीवन सफल कर सकते हैं। और अंत में मैं तो यही कहना चाहूंगी जी, हमें 100% इस मार्ग पर चलना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। जी, आदि कभार बहन मीना बुद्धिस्ट, बिल्कुल आपकी बातों में हम ये भी देखते हैं काफी हद तक एक बिल्कुल आप सत्य कह रही हैं, क्योंकि हर आपकी जो बिटिया है वो भी इसमें बड़ा लगातार जुड़ी हुई है और आपने अपने जो दम को बच्चों तक भी पहुंचाया है। आप साधुवाद की पात्र हैं। जी, नेक्स्ट टाइम बहन सिमरनजीत कौर, आप अपनी बात रखिए। सर्वप्रथम तथागत को मेरा सादर नमन, बड़े बनते और भिक्षु संघ को वंदामी, और इस गूगल मीट में जुड़े सभी धम्म बंधुओं को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? आ रही है बहन, बोलिए। हाँ जी, जैसे कि हमारा आज का विषय है, मैं गुरदासपुर से हूँ, मेरा नाम सिमरन बौद्ध है। जैसे आज का विषय है हमारा बौद्ध समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका, तो मेरे को अपनी बहन परवीन सोनिया पे गर्व है, और हम जो है बहुत कुछ सीख रहे हैं उनसे। और आप देख ही सकते हैं कि कैसे बौद्ध समाज के निर्माण में एक महिला ने मतलब अपना योगदान दिया है, अपनी भूमिका निभाई है, और हम सब महिलाओं को भी ऐसे ही वो अपनी भूमिका जो है वो निभानी है। उन्होंने मेरी बहन परवीन सोनिया जी ने वो गांव जहाँ पे हमारा जाना आना कठिन है, उन्होंने वहाँ पे जो है पंचशील लहराया है, और हमारे छोटे बच्चों को, बहनों को, भाइयों तक हमारा धम्म का जो संदेश है वो पहुँचाया है। तो मैं यही कहूँगी कि बौद्ध समाज के निर्माण में इससे जो है ज़्यादा महिलाओं की भूमिका और क्या हो सकती है। हमने ऐसे ही इन बहनों से जो है शिक्षा लेनी है, इन बहनों से मोटिवेट होना है और अपना बनता योगदान देना है। और जो मेरा विचार है उसमें मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगी कि शुरू में जैसे हम पढ़ते हैं कि बौद्ध समाज के निर्माण में जो कठिनाइयाँ आती हैं महिलाओं को, वो हम सोचते हैं कि वो कठिनाइयाँ हैं, लेकिन वो समस्याएं जो है वो जैसे बनते जी अक्सर अपनी देशनाओं में कहते हैं कि हम जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, और वो समस्याएं
बस हमारी सोच तक सीमित है। अगर हम सोचें कि वो समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं ही रहेंगी। लेकिन अगर हम उनका समाधान ढूंढें, तो वो समस्याएं जो हैं वो समस्याएं नहीं है, वो बल्कि एक मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम कैसे अपनी भूमिका हर फील्ड में जो है अदा कर सकती हैं। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताऊंगी। शुरू में आज से 8-9 साल पहले जब मैं बुद्ध विहार में आई थी, वहाँ अंबेडकर भवन था तब, तो हमें बुद्ध वंदना के बारे में कुछ पता नहीं था। हमें बहुत कठिन उसका उच्चारण लगता था, याद करना उसको, पता ही नहीं चलता था कि भंते क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। लेकिन जैसे हमने भंते जी आए हमारे पास, हमने सीखा, हमारे बच्चे हमारे साथ बुद्ध वंदना अटेंड करते हैं, संडे को धम्म देशना होती है, वहाँ जाते हैं, तो हमारे बच्चों ने वो चीज़ें सहज ही सीख ली, हमें उन्हें कुछ सिखाना नहीं पड़ा। तो महिलाओं को ऐसे ही जो है बौद्ध समाज के निर्माण के लिए ये रोजाना रूटीन में अपने घर में बुद्ध वंदनाएं करें। जो भी हमारे महापुरुषों का संदेश है, भंते जी की देशनाओं में अपने बच्चों को जो है साथ बिठाएं, और जो भी भंते जी समझाते हैं, जहाँ पे उनको कुछ नहीं समझ आता वो उनको समझाएं। और अक्सर हम देखते हैं कि जो मुसीबत के समय में हम कहाँ डगमगाते हैं। जैसे आपने देखा है आज परवीन सोनिया जी ने बहुत सारी महिलाओं को जो है मोटिवेट करके इस मीटिंग में बुलाया। वो छोटी सी बच्ची ने कितनी अच्छी कविता बोली है। तो मैं यही कहूँगी कि जो महिलाएं हैं वो डरती कहाँ पे हैं। हमारे मन का डर है, कुछ नहीं है। हम पहले से भी तो कुछ ना कुछ मतलब रिचुअल्स करती आ रही हैं शुरू से ही। मैं भी 8-9 साल पहले जो रिचुअल करती आ रही थी वो मेरी मदर करती थी, मेरी मदर इन लॉ करती थी, मेरे फादर इन लॉ करते थे, मैंने उन सब से सीखा। तो ठीक उसी तरह हमने अपने बौद्ध समाज के निर्माण के लिए भी दूसरी महिलाओं को बताना है। और प्रॉब्लम जो है, मैं बात कर रही थी कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हम डगमगा जाते हैं, जब हम डर जाते हैं। और डरते कब हैं? जब हमारे पे कोई मुसीबत आ जाती है। मान लो हमारा कोई बच्चा बीमार है, किसी की मृत्यु हो गई, कोई और मतलब हमारे साथ इंसिडेंट हो गया, तो उस वक्त महिलाएं जो हैं वो हमारे विश्वास को जो है थोड़ा क्या कर देते हैं, हमें अपने रास्ते से भटका देती हैं। मैं वहाँ गई थी, वहाँ पे अच्छा है, तू भी वहाँ जा, वहाँ पे प्रेयर कर। नो, हमने उस वक्त ही अपने विश्वास को और मजबूत बनाना है। और हमने उस समय, हमारी बहनों ने उस समय पे अपने जो है दम पे विश्वास जो हमने सीखा है बनते जी से, वो हमारी परीक्षा का समय है। उस समय हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। उस समय हमें जो है उनको बताना है कि वो बाबा या जो भी आप रिचुअल्स कह रहे हो वो परफॉर्म करने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा तो अच्छे शिक्षक के पास जाना है। अगर सास से झगड़ा है, जेठानी से, देवरानी से, बहन से, भाई से, तो उनसे प्यार से पेश आना है, उनको शील बताने हैं और उनके साथ प्यार से बात करनी है। और ये इन सब चीज़ों से जो है हमारी समस्याएं दूर होंगी। जो बनते जी की देशनाएं सुनते हैं उनको ये सब पता है। बाकी जो औरतें एक दूसरे को बताती हैं निर्माण कैसे होगा, हमने खुद ही अपनी बहनों को बताना है कि ऐसे किया मैंने, ऐसे सुख पाया। जैसे मैं बहुत सुखी हूँ, मैं धम्म में आकर मेरी बहुत सारी समस्याएं हल हो गई। जैसे बनते जी अक्सर कहते हैं कि आपका नाम ही आपकी पहचान बनता है, जैसा आपका नाम होता है वैसे ही आप हो जाते हो। तो मेरा नाम पबजा बौद्ध है। तो जैसे पबजा का जो अर्थ है उसी हिसाब से मैंने देखा है, जब से बनते मेरे से मिले हैं। आज मैंने पहले मैं गुरदासपुर गांव में रहती थी, फिर गुरदासपुर में आई, फिर मैं होशियारपुर में आई, अब मैं अमृतसर में हूँ। तो मेरा विश्वास जो है उन चीज़ों पर अटल हो गया है। तो ठीक उसी तरह आपको भी मतलब धम्म पे विश्वास करना है, देशनाओं पे भरोसा करना है, और ख़ास करके मुसीबत के समय। और मैं एक बात और कहूँगी कि मुसीबत के समय में ही आपके साथी भी जो हैं, जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, आपके साथ बुद्ध विहार जाते हैं, वो भी डगमगा जाते हैं। आपने खुद भी अपने पे भरोसा करना है और उनका भी विश्वास जो है उसको डगमगाने नहीं देना। और
आगे इसके अलावा मैं जैसे परवीन सोनिया जी ने बताया है कि हम अपने बहुत सारे गीत लिख रहे हैं, अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैंने भी कुछ जो है गीत लिखे हैं। तो आज अगर समय तो नहीं है, लेकिन मैं एक जो है गीत थोड़ा-सा गुनगुनाना तो मेरे को नहीं आता, लेकिन मैं थोड़ा-सा बताऊँगी। आया है, दम संदेशा आया है, बुलाया है, बनते जी ने बुलाया है, 18 मार्च आगरा में। विशाल पंडाल लगाया है, संदेशा आया धम्भूमि से, चलना है मेरे साथियों। और एक था, आएगा बुद्ध शासन आएगा, लहराएगा पंचशील लहराएगा, बनते करुणाशील जी का सपना सच हो जाएगा, सारा भारत जब कांसे रंग रंग जाएगा, आएगा बुद्ध शासन आएगा, जाएगा रंग जाएगा, कांसे रंग रंग जाएगा। बस इन्हीं सब बातों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहन परवीन सोनिया को मैं बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहती हूँ। इस बार जब बुद्ध पूर्णिमा थी, तो मैंने जैसे बुद्ध विहार में इतनी चहल पहल देखी, मतलब मैं बहुत देर से चाहती थी कि ऐसे चहल पहल हो और पूरा हाल भरा पड़ा था, और मतलब मैं बहुत दिल से खुश हूँ। और मैं सभी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि अगर हम बौद्ध समाज में अपनी भूमिका निभाना चाहती हैं, तो उनसे अच्छी मोटिवेशन जो है हमारी महिला मतलब मेरे को तो वही लगी है, बाकी और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन वो हमारे पास हैं शायद, इसलिए मतलब मैं बहुत उनसे इम्प्रेस हूँ। तो उनका बहुत बहुत साधुवाद। और इसी तरह हमने अपनी जो है भूमिका निभानी है, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार के बाकी सदस्यों को, बहनों को जो है ऐसे ही मोटिवेट करते रहना है। और एक बात मैं फिर से कहूँगी कि मुसीबत के समय डगमगाना नहीं है, अपना संदेश घर घर पहुँचाना है, गांव गांव पहुँचाना है। धन्यवाद। नमो बुद्ध। जी, हार्दिक आभार बहन पवज्जा बोध। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मुसीबत के समय ही धम्म ही एकमात्र सहारा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मुसीबत के समय धम्म को हमें और मजबूती से देखना चाहिए। ठीक है, तो जब कई बार कोई डूब रहा होता है, तो उसको अगर कोई तिनका मिल जाए या कोई भी जो उसमें सहारा उसको मजबूती से पकड़ता है, तो अगर और हमारे बहनों में या भाइयों में यही रहता है कि वो जब मुसीबत आती है तब हम धम्म को बिल्कुल छोड़ देते हैं। वही सबसे बड़ा एक उनकी गलती रहती है, उसमें उसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और बहन आपसे निवेदन की, जो आप सिमरन के नाम से जुड़ती हैं, तो आप पवज्जा के नाम से जुड़े हैं। आप ये गूगल मीट के अंदर भी अगर आप अपना नाम जैसे आप कह रहे हैं ना पवज्जा बोध रखा है, तो क्योंकि हम इसमें देखते हैं तो आप सिमरन के नाम से आपका जी ठीक है। नेक्स्ट है नाम किया था क्या? ठीक है, धम रखी नहीं ये नीचे गुरु रक्षिया जी, इस श्रद्धेय गुरु रक्षिया आप अपना चाहे तो माइक आपका ऑन हुआ था अभी, हाँ बंद किया, ठीक है ओके। नेक्स्ट है धम्म रक्षिका तारा, धम्म रक्षिका तारा। जी सर। सोहन दिसते सुंदर मूर्ति कमल फुलावर की, नमो देवा कर तो तुझी आरती। भंते जी को वंदामी भंते और सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो 2 लाइन मैंने गाई है, ये इसका उद्देश्य ये था आपको ये बताने का कि जब मैं 4 या 5 साल की थी तब मैंने ये सुना था। ये हमारे यहाँ पे महिलाओं का जो
भजन मंडली जो होती है वहां पे आंटी लोग गाया करती थी, तो वो मुझे तब से आज तक के याद है। तो जो गाने होते हैं वो इस तरीके से हमारे दिमाग को इफेक्ट करते हैं कि भले हम और चीजें भूल जाए, लेकिन गाने धुन ये हमें याद रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम होता है अपनी बात और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का, उनके जहन तक पहुंचाने का, कानों तक नहीं जहन तक पहुंचाने का। तो इसके लिए जो गुरदासपुर वाली हमारी मैम है उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये मार्ग चुना, और सिमरन मैम को भी मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने ये मार्ग चुना। और मेरा ये कहना है आज के विषय में कि हमें ना सिर्फ धम्म को मुझे लगता है कि हमें धम्म को सही से उसकी परिभाषा हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई पूछता है ना तो हम मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ठीक से धम्म को बता नहीं पाते हैं। बाकी आप लोग जो भी काम कर रहे हो उसको मैं सराहती हूँ, और मेरा एक अनुरोध है आप सभी से कि जो बोधिसत्व फीमेल बोधिसत्व है आप उनके बारे में भी पढ़े, उनके नाम पे अपनी आईडी रखे और उनके जो पोस्ट है वो तैयार करे और अपनी अपनी आईडियों पे वो पोस्ट डाले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमेशा कई लोग ऐसे होते हैं जो इल्जाम लगाते हैं कि बुद्धिज्म में भी फीमेल्स को कोई महत्व नहीं दिया गया, लेकिन ये हम जानते हैं कि बुद्धिज्म में ही महत्व दिया गया है। वहां पे ही जो फीमेल्स थी वो तारा देवी जैसे और मंजूश्री जैसे देवियां हमारे सामने आती हैं, तो इनके बारे में जानकारी आपको देनी चाहिए लोगों को। तो इसीलिए आप लोग अपनी अपनी आईडी में अगर ये पोस्ट डाल सके और फीमेल बोधिसत्व के बारे में पढ़ सके तो ये समाज को बहुत बड़ी देन होगी हम महिलाओं के तरफ से, हम बुद्धिस्ट महिलाओं के तरफ से। तो मैं इतना कह के अपनी बात खत्म करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी शुक्रिया बहन। बहन आपसे ही अनुरोध हम जरूर करेंगे कि आप इस बात को आप ही रखें और आप इसको अध्ययन करके और आप किसी न किसी दिन आपका वक्तव्य रखवाया जा सकता है इसमें, ये आपसे अनुरोध रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हैं ज्योति देशना गुरदासपुर। ज्योति देशना गुरदासपुर। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को, और जो भी इस गूगल मीट में शामिल हैं सभी का धन्यवाद कि आज हमें इस मीटिंग में बोलने का अवसर प्रदान हुआ है इसमें गूगल मीट के जरिए। और आज के विषय पर मैं अपनी बात रखूंगी कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए बहुत घटिया कानून जो बनाए गए थे कि जिन कानूनों की वजह से महिलाओं के अंदर एक डर था, और बाबा साहब ने वो मनुस्मृति जला दी। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर आज भी वो डर है, और कहीं ना कहीं वो मनुस्मृति आज भी महिलाओं के अंदर जिंदा है जलाने के बावजूद भी। बाबा साहब ने जो अडंबर पखंडवाद हमें त्यागने के लिए कहा है, अगर हम अपने मन से डर निकालकर उन्हें त्याग देंगे और बाबा साहब द्वारा दिया धम्म अपने जीवन में उतारेंगे, महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा दिए गए शील जो हैं वो अपने जीवन में अपना लेंगे, तो हम महिलाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। क्योंकि हम सब यही रास्ते से गुजरकर आज जहाँ तक पहुँचे हैं। आप सभी भी जानते हैं जब बनते डॉक्टर करुणा श्री राहुल जी गुरदासपुर में आए थे तो तब तक हमारे अंदर एक डर था। हम मिशन से जुड़े थे बाबा साहब के, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर था कि अगर हम ये सब एकदम छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब बनते जी आए गुरदासपुर में, हम उनसे मिले तो हमें बहुत परिवर्तन आया और हमने ये सब अपने जीवन से त्याग दिया। और कहीं ना कहीं हमें ये एहसास हुआ कि इन सब आडंबरों को, इन सब जो हम ऐसे कुरीतियां करते हैं जो हमारी जीवन में नुकसान पहुंचाती हैं कहीं ना कहीं, तो अगर हम उन्हें त्याग देंगे तो हमारा जीवन जो है वो सुखमय होगा। और मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ, कहीं ना कहीं महिलाएं जो वो दूसरी महिलाओं की नकल करती हैं हर चीज़ में। अगर उन्होंने कोई अच्छा कपड़ा पहना हुआ होता है
तब भी वो देखकर सोचती हैं कि मैंने ऐसा कपड़ा लेना है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने जीवन में शीलों को अपनाना होगा और अपने जीवन में इन सब शील जो हैं बुद्ध द्वारा हमें दिए गए, इनको अच्छी तरह से अडॉप्ट करें अपने जीवन में, अपने परिवार में। बुद्धिस्ट कल्चर जो है वो अपने परिवार में अडॉप्ट करें, बुद्ध बनना जो रोज़ाना करें, तो हमारा जीवन सुखमय होगा। तो जब हमारा जीवन सुखमय होगा तो आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो ये देखेंगी, क्योंकि हर महिला चाहती है कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमारे जीवन में दुख ना हो। तो वो हमसे जरूर पूछेंगी कि आप में इतना परिवर्तन आया है और ये किस कारण से आया है। तो जब हम उनको धम्म के बारे में बताएंगे कि धम्म में ये सब जो है अच्छाइयाँ हैं, तो धीरे धीरे उन्हें हम पंचशील के बारे में बताएंगे। तो जब वो पंचशील अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगी तो खुद ब खुद वो धम्म में शामिल होंगी। तो ऐसे ही एक लड़ी बनकर जो बौद्ध निर्माण होगा समाज में और धम्म भी फैलेगा। तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाई देता है कि हम खुद में ये शील जो है पहले अपने जीवन में अपनाएं, हम खुद अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। तो जो दूसरी महिलाएं हैं वो हमें देखें, उन्हें खुद खुद लगे कि वाकई हमारे में कुछ चेंज आया है। अगर हम अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे तो कहीं ना कहीं हम उन्हें अच्छी तरह समझा नहीं पाएंगे। मैं यही सब शब्दों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो यही कहूँगी कि अपने आप में बदलाव लाएंगे तो खुद जो समाज की महिलाएं हैं उनमें बदलाव आएगा, क्योंकि महिलाएं एक दूसरे से ही सीखती हैं, एक दूसरे को देख के ही बदलती हैं। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हार्दिक आभार बहन ज्योति। निश्चित रूप से गुरदासपुर जो आने वाले समय में तो ये पक्का ही है कि बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहा है धम्म का, लेकिन अभी भी काफी बड़ा सेंटर तो गुरदासपुर बन चुका है। आप सभी बहनें और जो वहाँ के हमारे पुरुष साथी हैं वो सभी बधाई के, इसके साधुवाद के पात्र हैं। जो आपने बड़ा अच्छा काम पंजाब के अंदर आपने किया है और एक अच्छा सेंटर वहाँ पर धम्म का स्थापित किया है। साधुवाद आप सभी को। बहन सीमा नियाना। हेलो, मेरी आवाज आ रही बहन बोलिए। भिको सुकुन को बदनामी, सभी दम बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज मैं सीमा बौद्ध इस विषय पर सभी महिलाओं को यह कहना चाहती हूँ कि अगर आप बौद्ध बनना चाहती है लेकिन आपके घर के सदस्य इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप अपना प्रयास जारी रखें। हो सकता है कि वे पहले आपकी बात न माने, लेकिन धीरे धीरे उनकी समझ में आ जाएगा और वे आपकी बात जरूर मानेंगे। क्योंकि महिलाएं ही घर की नींव होती है। सबसे पहले घर में पुरानी व्यवस्थाओं की परंपराओं का त्याग करें, जैसे पूजा पाठ, कर्मकांड, व्रत, घूंघट, पर्दा प्रथा आदि। इन सभी बातों का त्याग करें और इसके अलावा आप अपने आसपास की महिलाओं को जागरूक करें। यदि आप अधिक से अधिक प्रयास करोगी और महिलाओं में बाबा साहेब के प्रति, महात्मा बुद्ध के प्रति जागरूक करो, जब भी आपको समय लगे
तो अगर मैं बच्चा न जागरूक करे और अपने बच्चों को पंचशील सब सुख गाथा इन सब का समय दे। मैं इन्हीं बातों के साथ विराम दे रही हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जी बहन सीमा नियाना, बिल्कुल आपने सही बात कही कि पहले आपको अपने घर में जो धर्म को स्थापित करना चाहिए, तभी हम उसको बाहर स्थापित अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल सभी बहनों को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है बहन पंचशीला सूरज। पंचशीला सूरज जी, सर्वप्रथम श्रद्धेय भंते जी को वंदामि, भिक्षु संघ को वंदामि, उपस्थित सभी धर्म बंधुओं को और हमारी बहनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या सर हमारी आवाज आ पा रही है सही? जी बहन आ रही। जी, सबसे पहले तो धम्मभूमि का आभार जो इस विषय पे विचार व्यक्त करने के लिए हम महिलाओं को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है। और सबसे पहले तो हमें धम्म खुद ही सीखना होगा और इसके लिए हम गौरवशाली हैं कि हमें धम्मभूमि एक व्यापक विशाल पाठशाला के रूप में हमें मिला है। और तथागत के जो बताए हुए नियम हैं उनके बखूबी हमें सिखाने के लिए श्रद्धेय भंते जी का मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है। तो हम बहुत गौरवशाली हैं और हमें खुद सीख के अपने हमारे आचरण में हमें धम्म उतारना होगा। तभी हम अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज में भी बौद्धमय भारत की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। हमारे समाज में हमेशा से जब से बुद्ध का शासन आया है तब से महिलाओं का निरंतर योगदान रहा है और हमें हमारी जो भी महिलाएं हैं उनको हमारी जो भी समाज की महिलाएं हुई उनको पढ़ने की आवश्यकता है कि उनके क्या क्या योगदान रहे हैं, उनसे हम प्रेरित होंगे, आगे बुद्धमय भारत के लिए काम कर सकते हैं। हम जिस भी स्तर पर काम करें, चाहे हम सामाजिक कार्य करें या हम गीत लिख के, साहित्य लिख के या समाज को एक प्रेरणादायी मोटिवेशन से सेमिनार करके भंते जी का निर्देश को पालन करके जो भी हमें जिस भी रूप में हम कार्य कर सकते हैं हमें निरंतर करना चाहिए। समय एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, काफ़ी समय बाद जुड़ पाए हैं चूँकि आज हमारी महिलाएं और ने काफ़ी लोगों ने गीत सुनाए हैं, लिखने के लिए प्रेरित भी किया है। तो मैं भी लिखने का प्रयास करती रही हूँ, काफ़ी गीत लिखे हुए हैं, लेकिन आज अगर इजाज़त हो तो सर क्या सुना सकते हैं? हमने लिखा हुआ है हमारी महिलाओं को। बहन सुना दीजिए, शायद हम देखते हैं इसको कल तक तो फिर आगे और बढ़ाएंगे। आप तो सुनाओ। जी, हमको सिखाए ल्याए सुनो मेरी बहना, धम्मभूमि घुमाए ल्याए सुनो मेरी बहना। धम्मभूमि की शान निराली, धम्मभूमि की शान निराली, वहाँ जो जाए लौटे न खाली, सबे अब गुड़ मिटाए आए सुनो मेरी बहना, धम्मभूमि घुमाए ल्याए सुनो मेरी बहना। भंते राहुल जी की वाणी, श्रेष्ठ बने जन हो कल्याणी। भंते राहुल जी की वाणी, श्रेष्ठ बने जन हो कल्याणी। उनकी देशना सुनाए ल्याए सुनो मेरी बहना, हाँ अपने दुखड़े मिटाए आए सुनो मेरी बहना। धम्मभूमि दिखाए ल्याए सुनो मेरी बहना। शील समाधि चित्त साधना, शील समाधि चित्त साधना, लोभ मोह मद क्रोध त्यागना। चलो पंचशील सिखाए ल्याए सुनो मेरी बहना, हाँ जीवन सुधार आए सुनो मेरी बहना। धम्मभूमि घुमाए ल्याए सुनो मेरी बहना। बहुत धन्यवाद।